तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमशिला नामक एक राज्य में रुद्र नाम का एक मूर्तिकार रहता था। रुद्र की विशेषता ये थी कि वह पत्थर को तराशता नहीं था, बल्कि वह केवल उन पत्थरों को इकट्ठा करता था जो नदी की धार में घिस घिस कर खुद ब खुद चिकने हो जाते थे। रुद्र का मानना था कि महादेव को गढ़ा नहीं जा सकता, वे तो समय के प्रवाह में स्वयं प्रकट होते हैं। उस राज्य की राजकुमारी अवनी को संगीत का बहुत शौक था, लेकिन उसे एक विचित्र बीमारी थी। उसे कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। वह जन्म से ही मौन और बधिर थी। राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी के जीवन में महादेव की जीवंत ध्वनि भर देगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा दिया जाएगा। बड़े बड़े तांत्रिक और संगीतज्ञ आए। उन्होंने मंत्र पढ़े और वाद्य यंत्र बजाए, पर राजकुमारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। एक दिन रुद्र महल में पहुंचा। उसके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं था, बस एक मिट्टी का पात्र था जिसमें उसने नदी के 7 अलग अलग आकार के कंकड़ रखे थे। उसने राजकुमारी के सामने बैठकर उन कंकड़ों को एक एक करके जमीन पर गिराना शुरू किया। हर पत्थर के गिरने की आवाज अलग थी, कोई बिजली की कड़क जैसी तो कोई झरने की कलकल जैसी। अचानक जब रुद्र ने अंतिम पत्थर गिराया तो राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह उन पत्थरों के गिरने से होने वाले कंपन, वाइब्रेशन को अपने हृदय में महसूस कर रही थी। रुद्र ने उन 7 पत्थरों को एक वृत्त में सजाया और उनके बीच में बैठ गया। उसने देखा कि राजकुमारी का हाथ कांप रहा था। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़कर उस पत्थर पर रखा। जैसे ही राजकुमारी ने पत्थर को छुआ, उसे अपने भीतर एक गूंज सुनाई दी, ओम। यह कोई बाहरी आवाज नहीं थी, बल्कि उसके शरीर के भीतर का रक्त और धड़कन महादेव के नाद से एक जुड़ गए थे। वह पत्थर साक्षात महादेव का रूप ले चुका था, जो शब्दों के बिना ही संवाद कर रहा था। राजा और दरबारी ये देखकर दंग रह गए कि जो राजकुमारी कभी बोल नहीं सकती थी, वह मधुर स्वर में शिव स्तुति गुनगुनाने लगी। रुद्र ने स्वर्ण मुद्राएं लेने से मना कर दिया और कहा, महाराज, महादेव शब्दों में नहीं, दंत में बसते हैं। जहाँ तर्क खत्म होता है, वहाँ उनकी ध्वनि शुरू होती है। महादेव ने उस दिन ये सिद्ध किया कि वे केवल कानों से सुने जाने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि वे वह मौन संगीत हैं जो सृष्टि के हर कण में धड़क रहा है। राजकुमारी अवनी ने अपना जीवन उस संगीत को समर्पित कर दिया जिसे केवल आत्मा से सुना जा सकता था। रुद्र और राजकुमारी अवनी के उस दिव्य अनुभव ने पूरे हिमशिला राज्य को भक्ति के एक नए सूत्र में पिरो दिया था। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ छाया भी अपना स्थान खोजने पहुँचती है। उसी राज्य में अघोर नाम का एक पंडित रहता था, जो ध्वनि शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। उसे यह बात पची नहीं कि एक साथ आरण मूर्तिकार ने बिना किसी शास्त्र और वाद्य यंत्र के राजकुमारी को वह सुना दिया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए। अघोर ने महल में आकर चुनौती दी, ये केवल एक भ्रम है। यदि इन पत्थरों में महादेव का स्पंदन है, तो क्या ये पत्थर मेरे सबसे शक्तिशाली शंख की ध्वनि को झेल पाएंगे? अघोर के पास कालशंख था, जिसकी ध्वनि के बारे में कहा जाता था कि वह पहाड़ों को भी हिला सकती थी। राजा दुविधा में थे, पर रुद्र ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली। सभा जमी। अघोर ने अपना शंख उठाया और उसमें पूरी शक्ति से फूंक मारी। एक अत्यंत कर्कश और भयानक ध्वनि निकली, जिससे महल की खिड़कियों के कांच टूट गए और लोग अपने कान बंद कर चिल्लाने लगे। लेकिन रुद्र द्वारा रखे गए वे 7 पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वे पत्थर शांत थे, जैसे गहरे ध्यान में हो। अघोर ने फिर से शंख बजाया, पर इस बार चमत्कार हुआ। शंख की वह भयानक ध्वनि जैसे ही उन पत्थरों के पास पहुंची, वह मधुर बांसुरी की तान में बदल गई। पत्थरों ने उस विध्वंसक ध्वनि को सोख लिया और उसे शांति में परिवर्तित कर दिया। रुद्र आगे बढ़ा और उसने अघोर से कहा, पंडित जी, शक्ति ध्वनि में नहीं, लय में होती है। जब तक आपके भीतर का शोर शांत नहीं होगा, आप महादेव का संगीत नहीं सुन पाएंगे। अघोर का अहंकार टूट गया और उसने क्रोध में अपना शंख जमीन पर पटक दिया।
शंख के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उन टुकड़ों से वही ओम की गूंज निकलने लगी जो राजकुमारी ने महसूस की थी। राजकुमारी अवनी ने उस समय अपना पहला शब्द बोला, शांति। महादेव ने उस दिन सभा में सिद्ध किया कि वे केवल मंदिर के घंटों की आवाज में नहीं, बल्कि उस अनाहत नाद में हैं जो बिना किसी टकराव के पैदा होता है। राजा ने उस स्थान पर स्पंदन मंदिर बनवाया जहां कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। रुद्र वापस अपनी नदी के किनारे चला गया। कहते हैं कि आज भी यदि कोई शुद्ध मन से उन पत्थरों को छूता है तो उसे अपने हृदय की धड़कन में महादेव के डमरू की ताल सुनाई देती है। राजकुमारी अवनी अब उस राज्य की रक्षक बनी जिसने सिखाया कि जो दुनिया को नहीं सुन सकता वही ईश्वर को सबसे स्पष्ट सुनता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।